Hello everyone. So this is me Ashya, a third sem college student and this is my last exam vlog. I know मुझसे नहीं बन पाया रेगुलर व्लॉग्स, बहुत मुश्किल से बनाया एंड ये मैं लास्ट डाल दे रही हूँ. सबको मैंने मिक्स करके इसी में डाल दिया है. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि था उर्दू का. बट 2 दिन टाइम थी तो मैं मैक्रो की प्रिपेयर कर रही थी पहले बिकॉज उसे पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई मैक्रो पेपर. ये ठंड के टाइम में कंबल में बैठ के पढ़ना एंड मुझे नींद आ रही थी लिटरली. पता है ये वीडियो में ना मैं यहाँ पे सो रही हूँ. आई एम स्लीपिंग लिटरली. और मैं मतलब कि ऐसे झुक रही थी एंड जब मैंने देखा ये मेरा कैमरा भी ऑन है और मैं इधर झुक भी रही हूँ. वाह भाई वाह. मतलब एक तो ठंड में पढ़ाई नहीं होती, ऊपर से सुबह सुबह उठ करके एग्ज़ाम के लिए पढ़ना इज़ सो डिफ़िकल्ट. आई डोंट नो हाउ ये मतलब कैसे मतलब हो गया. अब तो पार हो गया एग्ज़ाम्स. चलो वैसे ये मेरी सेकंड एग्ज़ाम की थी. फर्स्ट एग्ज़ाम जब हो गई थी एंड सेकंड एग्ज़ाम के लिए मैं पहले मैक्रो का पढ़ रही थी बिकॉज़ उर्दू के लिए उतना कुछ ख़ास था नहीं पढ़ने को एंड ज़्यादा कुछ सिलेबस थे भी नहीं. एंड येस जो मैं ये वीडियो बहुत पहले डालने वाली थी. ये सॉरी मैं क्या बोल रही थी. मतलब बीच में एक और वीडियो था डालने को, वो भी मैं डालने वाली थी बट हुआ बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो गई थी. उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि व्हाट हैव हैपेंड विथ माय वीडियोस. क्यों नहीं मैंने डाली इतने दिन से, मैं क्यों नहीं डाली ये एग्ज़ाम्स की वीडियोस. तो उसके लिए जा कर के उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना. एंड फिर ये मैं अपना पढ़ रही थी, पढ़ते-पढ़ते सो भी रही थी, पढ़ भी रही थी, दोनों काम साथ में कर रही थी. उसके बाद फिर आई थॉट कि यार मतलब ये एग्ज़ाम्स ठंड के टाइम में क्यों पड़ती है? इतनी मुश्किल होती है सच में ये एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना, वो भी ठंड के टाइम में. लिटरली बॉडी एकदम लगती है काँप रही है. वैसे उतनी ठंड नहीं थी इस बार, मतलब लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम इसी टाइम पड़ी थी सेकंड सेम फर्स्ट सेम हाँ फर्स्ट सेम की. तो बट उस वक़्त बहुत ज़्यादा ठंड थी. मतलब मैं लिखती थी ना तो एकदम एग्ज़ाम में रूम में तो मेरी हाथ एकदम शिवर करती थी, ऐसे लिखा नहीं जाता था. और ये मैं सो रही थी गाइस, बैठी हुई हूँ बिना कोई हिले-डुले. मतलब मैं बाद में देखा अरे भाई मेरी वीडियो भी ऑन है, मैं सो भी रही हूँ इधर. मैं सोची छोड़ो यार इसे ऐसे ही डाल दूँगी, क्या जा रहा है. आई वाज़ स्लीपिंग एट दिस पॉइंट. मुझे हँसी आ रही है यार. कैसे कैसे मैं सो रही थी. एनीवेज़ फिर मैं सोते, जागते, पढ़ते, उठते मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की समहाउ. एंड मैक्रो के लिए तो मैंने बहुत कम पढ़ा यार. मतलब कि मैक्रो में 2 दिन गैप था. स्टिल मतलब मैंने उतना नहीं पढ़ा जितना मुझे लगता है कि मुझे जितना पढ़ना चाहिए था फॉर माय मेजर पेपर मैक्रो. मैंने उतना नहीं पढ़ा. एंड क्यों नहीं पढ़ा आई डोंट नो व्हाई. बिकॉज़ एग्ज़ाम से पहले ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी. एग्ज़ाम के 1-2 वीक पहले मतलब मैं फुल सब सिलेबस सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी, एवरीथिंग. बट एग्ज़ाम के डेज़ में आई डोंट नो वो क्या हो जाता है कि पढ़ने का दिल ही नहीं करता. अब लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. मतलब मैं सेकंड एग्ज़ाम से ही फ्रस्ट्रेट शो होने शुरू हो गई थी. मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का. एंड भाई मैं कब तक सो रही थी और ये कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है ये सोने वाली पार्ट. एनीवेज़ छोड़ो इसे. एंड उसके बाद मैं क्या कह रही थी. हाँ तो एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता है पढ़ने का. पता नहीं क्या हो जाता है एग्ज़ाम के पहले में 1 महीने पहले मतलब पूरा मैं जितना भी टाइम पढ़ लेती हूँ मैं, पर एग्ज़ाम के टाइम नहीं होता है. एंड देन ये मैं फिर सेकंड एग्ज़ाम देने जा रही थी सुबह-सुबह. सुबह-सुबह हाँ. नहीं ये शायद मैं हाँ फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी चली गई पहले. एंड ये मैं खा रही थी पास्ता. मम्मा ने पास्ता बना के दिया था. मुझे भूख लग गई थी बहुत तेज़. सो मैं टाइम थी कुछ तो मैं ये उर्दू का रिवाइज़ कर रही थी. लास्ट मिनट रिविज़न उर्दू का. एंड उर्दू का पेपर गाइस मतलब वो इतना ज़्यादा ईज़ी ईज़ी भी था. मतलब एकदम अलग से आ गया था. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अब वो होता है ना कि हम एडवांस के चक्कर में बेसिक पढ़ना भूल जाते हैं. यही हुआ था मेरा उर्दू में. मतलब बहुत ही ईज़ी था बट चलो हो गया. एंड देन ये मैं मेजर के पेपर जिसकी मुझे इतनी डर थी. मेजर एंड वो टाइम आ चुका था फाइनली. लाइक आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माई मेजर पेपर और मैं ये मेजर की प्रिपरेशन कर रही थी. मुझे इतने ये पता है एक सीनियर के नोट्स थे मेरे एंड ही वाज़ अ टॉपर. गाइस ये आवाज़ थोड़ा-सा इग्नोर करो बिकॉज़ वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से ये आवाज़ आ रही है. मेरे घर में ही चल रहा है. सो हाँ ये मैं एक सीनियर के नोट्स से आई वाज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम देम. एंड भाई साहब उन्होंने इतना लिखा था. आई जस्ट कांट टेल यू इतना कोई कैसे लिख सकता है. लिटरली मतलब
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कैसे मैं पढूँ यार, इतना कुछ था इस नोट्स में। तो मैंने इसे इसे छोड़ दिया, बक यार ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझसे नहीं होगा इतना। मैं देख रही थी सारे सब्जेक्ट एंड आई वाज़ जस्ट स्वाइपिंग इट अवे, लाइक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने लिखा था। ऑब्वियसली भाई टॉपर्स इतना ही पढ़ते हैं, तभी रोज़ टॉप कर जाते हैं। एनीवेज़ आई एम जस्ट होपिंग कि मैं पास हो जाऊँ बस, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। मैक्रो का पेपर मेरा ठीक-ठाक गया था, लाइक लेंदी था, बहुत लेंदी था पेपर मैक्रो का। मतलब मैं लास्ट मोमेंट तक लिख रही थी। मैं कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता कि मैं लास्ट मोमेंट तक लिख रही हूँ, एंड लिटरली मैक्रो में ऐसा हुआ कि मैं लास्ट मोमेंट तक लिख रही थी। माय हैंड्स डिडन्ट स्टॉप फॉर अ सेकंड लिटरली। इतना ज़्यादा था ना लिखने को, आधा-आधा मैंने छोड़-छोड़ के लिखा कि एक क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने उसके लिए थोड़ा-सा स्पेस छोड़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चली गई। बिकॉज़ अगर मैं एक क्वेश्चन को पूरा करने लग जाती ना, तो मेरे लास्ट के 1-2 क्वेश्चन पक्का छूटते, गारंटीड। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा लिख कर के सबके स्पेस छोड़-छोड़ के आगे बढ़ जा रही थी कि भाई सब क्वेश्चन को मुझे टच करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैक्रो ऐसा पेपर है ना कि मतलब कि नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा बना-बना के लिख दो, एंड वही मैंने वही किया। नहीं, बट पहले वाले आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से लिखे थे, लाइक बहुत बड़े भी लिखे थे एंड बहुत सही, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे वो। एंड देन ये लास्ट मिनट गाइस मैक्रो के लिए, ओह माय गॉड, मैं बैठी हुई थी, माय हार्ट बीट वाज़ लिटरली दिस हाई, एंड बाप रे बाप, लास्ट मोमेंट में मुझे मैक्रो का पढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या रिवाइज़ करूँ, क्या करूँ? ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग में कुछ है ही नहीं, मैंने क्या पढ़ा है, हाउ इट विल गो, बट फिर मैं रिवाइज़ करते-करते बस टाइम थे, आधा घंटा था शायद, हाँ, आधा घंटा था, इसके लिए मुझे रिवाइज़ करना था। सो आई वाज़ रिवाइज़िंग दैट ऑल। बस फिर सारे पेजेज़ पलट-पलट के सब चीज़ एक बार, मतलब कि सब एक बार देख लो ना, तो एक थोड़ा वो रहता है कि हाँ, चलो दिमाग में घुस गया है, अब चीज़ें नहीं भूलूँगी मैं एग्ज़ाम हॉल में, बिकॉज़ वो फ्रेश रहता है उस मॉर्निंग का। लोग कहते हैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ना चाहिए, रिलैक्स करो माइंड को एंड दिस एंड दैट, बट मुझे नहीं ये सब होता है यार, ये सब क्या होता है यार? मॉर्निंग में मैं तो मॉर्निंग में अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो मुझे लगेगा कि मेरा कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा अगर मेरी मॉर्निंग रिविज़न सही से नहीं हुई तो। सो बस ये मैं रिवाइज़ करते-करते जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करके एंड मैक्रो पेपर दिया मैंने। मैक्रो पेपर मैंने बता दिया कि मतलब सही था, हाँ, चला गया। बस आई एम होपिंग पास हो जाऊँ, मुझे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरे पेपर से। मेरी जितनी भी पेपर गई है, कुछ सही गई है, बट मेजर मेरी दोनों में आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं पास हो जाऊँ, लाइक एंड इंशाल्लाह पास हो जाऊँगी गाइज़। लाइक पास तो होना ही पड़ेगा। इट वाज़ नॉट ऑल्सो, उसके बाद फिर मेरे बाकी पेपर में मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं रिकॉर्ड लाइक बहुत थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर का रिकॉर्ड किया, एंड वो बहुत सारे ऐसे थे जो मैं डाल नहीं सकती, बहुत अजीब-अजीब से वीडियोज़ बन गए थे मेरे। इसीलिए बस यहीं यहीं तक मैंने डाला है, इस वाले पेपर तक ही डाला है आई गेस। सो आगे देखते हैं क्या है इसके बाद वाले में। मुझे खुद नहीं पता इसके बाद कौन सी क्लिप है, बिकॉज़ मैंने इतने दिन पहले इस वीडियो को, मतलब इस इन शॉर्ट में इस सारे को एक साथ किया था, एंड अभी मैं इसकी वॉइस ओवर कर दी मेरी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। येस, बिकॉज़ एग्ज़ाम के टाइम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, एंड मेरी सारी पेपर्स ऐसे ही चली गई, सब पेपर ठीक गई। लास्ट वाली जो मेरी स्टैट्स की पेपर थी उसकी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। सो दिस वाज़ ऑल, थैंक यू, बाय।